अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। स्वागतम 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 स्वागतम। पीयूष भाई, ओम शांति, वेलकम। ओम शांति। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूनम बहन का भी बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हमारे पीयूष भाई दिल्ली से है, लोधी रोड से, साउथ दिल्ली से आप है, और आज परमात्म प्यार में आप कैसे खोए और इस मार्ग पर आप कैसे आगे बढ़े, तो आपके जीवन की जो अनुभूतियां है वो आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं पूनम बहन का स्वागत भी करता हूं, और मैं चाहूंगा कि पूनम बहन आप थोड़ा डिटेल परिचय हमारे पीयूष भाई का आप दे। पूनम बहन जी। ओम शांति। सर्वप्रथम तो आज के होली के पावन पर्व पर मैं भ्राता पीयूष जी का तिलक लगा करके और जो है गुलाब बाशी करते हुए स्वागत करूंगी। सभी जो भी भाई बहन इस शिव स्मृति की जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको भी होली के पावन पर्व की मुबारक भी देना चाहूंगी। होलीएस्ट हाईएस्ट बाप के होली बच्चे पीयूष भाई आज हम सबके बीच में विराजमान हैं। आप प्यारे बाबा के अथक सेवादारी बच्चे हैं। आपको लगातार दिल्ली के अंदर कई वर्षों से हम वीआईपी लेवल की सेवा को देख रहे हैं। आपकी लगन की अवस्था इतनी अधिक है कि ऐसे लगता है कि आप एक प्रोग्राम के बाद दूसरा तीसरा करते हुए जैसे बस बाबा को आज ही प्रत्यक्ष कर दें, ऐसी लगन आपकी सेवाओं के अंदर झलकती है। आप विशेष रूप से दिल्ली की कंपनियों के अंदर मंत्रियों की वीआईपी लेवल की जो हाईएस्ट सेवा है कारपोरेट जगत वालों की, वहां पर एसएमएल ट्रेनिंग के कोर्स और भी जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के नयों के लिए मेडिटेशन के भिन्न भिन्न कोर्स बने हुए हैं। विशेष आप उस प्रकार की सेवाओं की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि आपकी पढ़ाई भी ऊंची और साथ साथ आपने लौकिक जगत की गवर्नमेंट की सर्विस की भी अनुभव आपके साथ हैं, तो ऐसे अनुभव के साथ आप ब्राह्मणों की भी बहुत अच्छी सेवा योग बठियां करा के क्लासेस करा के करते हैं। एक बार जो भी आपकी क्लास चाहे ब्राह्मण करे चाहे नॉन बीके वीआईपी करें, तो वो आपके विचारों से इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि वो बार बार हर प्रोग्राम में ही आपके आने का आह्वान करते हैं। क्योंकि मैंने भी आपके साथ कई स्थानों पर जब हमारे कैंपेन निकले और आप उसमें उपस्थित होते, तो आपके मुखार बिंद से जो मोटिवेशनल प्रेरक शब्द विचार जो जनता को देते हुए ब्राह्मणों को देते हुए देखे सुने, तो सुनकर के बस यही मन करता कि सुनते ही चले जाएं। तो आज तो हम आपके मुखार बिंद से ही आपने बहुत सेवाएं कर रखी हैं, तो वो भी आप हमें बताएंगे। साथ साथ ब्राह्मणों के लिए भी आप विशेष क्या, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट प्लान लगातार चलते रहते हैं और उसकी रिजल्ट भी आप हम टीचर बहनों को सेवा केंद्र पर भेजते रहते हैं। वर्तमान में तो आप मोबाइल के द्वारा ही भेज रहे हैं, लेकिन पहले बाय पोस्ट हर त्योहार की जो है शुभकामनाएं भी भेजते, और साथ साथ जो भी आपकी सेवाओं का समाचार है वो हमें देते रहते। तो विस्तार तो आप स्वयं बताएंगे। आपकी लगन की अवस्था, कुमार जीवन, पवित्र जीवन, होली जीवन,
औरों को होली बनाने वाले पीयूष भाई का आज के होली दिवस पर बारंबार स्वागत है, वेलकम है और साथ साथ आपके अनुभवों को सुनने का हार्दिक निमंत्रण है कि अभी आप अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित करें। आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के भी बहुत प्रोग्राम दिल्ली में करते रहते हैं। आप सबसे बड़ी आपकी विशेषता कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लगातार आप सेवा करते ही रहते हैं। हमने आपको एक दिन भी खाली नहीं देखा, कभी किसी कंपनी में तो कभी किसी कारपोरेट वालों के पास तो कभी कहाँ पर, लेकिन अभी भी वर्तमान में भी आपके ऑनलाइन जो आपने बताए कि हर वर्ग के सेवा के प्रोग्राम आप अपने सेवा केंद्र से लगातार लॉकडाउन में कर रहे हैं। और अभी आप हमारा आर्ट एंड कल्चर विंग का भी एक ऐसा ही प्रोग्राम अपनी ऑनलाइन पर करना चाहते हैं तो वो भी जरूर होगा। लेकिन जो है आज तो हम आपके मुख से आपके अनुभव ही सुनना चाहते हैं। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन जी। तो भले भ्राता पीयूष जी आप शुरू करें आपका अनुभव। शांति। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये आज सेवा का मौका दिया। शिव स्मृति नाम ही इतना सुंदर है और मुझे बताया गया कि इतने बड़े बड़े महारथी इस मंच पर आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो भ्राता जी और आपके शायद और जो पूरी टीम है और हमारी दिल्ली में जो पूनम दीदी हैं और पूरा अपना कला और संस्कृति प्रभाग है, मैं दिल से अपनी तरफ से भी और लोधी रोड जो ब्रह्मा कुमारीज का परिवार है उसकी तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आज इस मंच पर मुझे आपने आमंत्रित किया। बहुत सुंदर अवसर है आज होली का पावन पर्व। हमने कल होली जलाई और आज होली मनाई, तो कितना सुंदर अवसर है। और मुझे बताया गया कि मैं अपनी सेवाएं, अपने अनुभव जो हमारे सभी वक्ता जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनके साथ साझा करूं। तो मैं लगभग 35 वर्ष पूर्व ज्ञान में आया और आने की जो विधि है वो भी बड़ी विचित्र रही। मेरा लौकिक जन्म तो मथुरा के पास एक गांव में हुआ, वहां से करीब 25 किलोमीटर दूर। तो मैं लौकिक पढ़ाई के निमित्त यहाँ दिल्ली आया हुआ था और जिनके साथ मेरा रहने का कार्यक्रम बना वो मुझे ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र ले गए। और उस समय चूंकि मेरे पास बहुत समय था और मैं पढ़ाई करता था तो मुझे पावर ऑफ कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत थी। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र के प्रांगण में गया तो मुझे बहुत विचित्र प्रकार की शांति की अनुभूति हुई। और वहां जो बहन भाई, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट, जो दिव्यता, जो पवित्रता, उसने मुझे बहुत गहरे तक अंदर तक प्रभावित किया। और फिर जब मैंने साप्ताहिक पाठ्यक्रम किया तो मेरी मेमोरी पावर, निर्णय शक्ति, आत्मबल, वो सब बहुत बढ़ गया। तो ऐसे ब्रह्मा कुमारीज की मेरी यात्रा आरंभ हुई। और फिर एक बहुत विचित्र घटना हुई कि मुझे थोड़े समय में ही एक अवसर मिला कि मैं मधुबन जाऊं, जो ब्रह्मा कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, और वहां बाबा से मिलन करूं, परमात्मा मिलन करूं। तो मुझे अंदर में बहुत प्रसन्नता थी कि भगवान से मिलना है, परमात्मा मिलन करना है, बहुत प्राप्तियां होने वाली हैं। लेकिन मेरे मन में अंदर ही अंदर एक संशय भी था कि मेरे पास कोई नौकरी कारोबार तो है नहीं, तो भगवान तो मिले हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजीविका भी तो चाहिए ना, कुछ रोजगार भी चाहिए, कुछ कारोबार भी चाहिए। तो ये प्रश्न मुझे बार बार बहुत उद्वेलित करता था, मेरे मन में जैसे हरदम चलता रहता था। और मुझे याद है कि जब मैं रेलगाड़ी में गया दिल्ली से आबू तक, तो कई बार ही मुझे ये प्रश्न आता रहा,
एक तरफ बहुत प्रसन्नता भी हो रही थी, बहुत उत्सुकता थी, और दूसरी तरफ थोड़ा ये चिंता कहें इसको, या जो भी स्वरूप कहें। खैर, मैं महामधुबन पहुंचा, बहुत महारथियों के क्लासेस मिले, और वो तो बहुत विशेष भूमि है, उनका शब्दों में कैसे वर्णन करूं मैं। तो वहां तो जैसे हर जगह पर ऐसे लगता है कि जैसे भगवान का वास है। जिस भी महारथी से मिले तो उनकी बातें सुनकर, उनका जीवन देखकर मैं बहुत अंदर तक जैसे प्रभावित हुआ। और फिर अंततः वो घड़ी आई जिसका इंतजार था, बाबा मिलन का कार्यक्रम, परमात्मा से मिलन का कार्यक्रम। तो वो बहुत सुंदर बेला हुई, बाबा के बड़े अच्छे महावाक्य चले, और फिर उस टाइम ओम शांति भवन में बाबा से मिलने के लिए एक एक करके सबको बुलाया जाता था। तो मेरी बारी भी आई। तो मेरे अंदर, मैंने जैसे बताया, वो प्रसन्नता भी है, और फिर अंदर ही अंदर वो थोड़ा सा चिंता कहें या तो कोई प्रश्न कहें, वो भी था। तो जब मैं परमात्मा के सामने पहुंचा, बाबा के सामने पहुंचा, तो कुछ क्षणों के लिए मुझे परमात्मा से बहुत शक्तिशाली दृष्टि मिली। मैं समझता हूँ वो कुछ सेकंड्स का ही खेल था, लेकिन पहली बारी मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं इस देह से परे चमकती हुई मणि आत्मा हूं। और मुझे परमात्मा का भी, ये मेरे सामने परमात्मा बैठे हैं, वो शक्ति मेरे सामने है जिसके लिए मैं इतने समय से बहुत चाहता था। मेरे अंदर ये भावना थी, क्योंकि मेरा लौकिक परिवार में भी जहाँ जन्म हुआ था वहां भक्ति भाव बहुत था। मथुरा में आप समझ सकते हैं, बहुत भक्ति भावनाएं हैं, और लोगों की वैसे भी भावनाएं बहुत शुद्ध हैं। तो वो सब मेरे अंदर था। तो कुछ सेकंड के लिए बाबा ने दृष्टि दी, तो मुझे वो अनुभूति हुई, बहुत सुंदर लाइट, बहुत चमकीली लाइट, बहुत प्रकाश ही प्रकाश जैसे। और फिर बाबा ने तुरंत महावाक्य बोले, बच्चे अगर भगवान के बने रहोगे तो दाल रोटी में घाटा नहीं आएगा। तो जैसे ही मैंने ये महावाक्य सुने तो मेरा मन अंदर से गदगद हो गया, और मुझे ये 100% निश्चय हो गया कि ये तो भगवान के अलावा किसी और के महावाक्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने मन की बात किसी को बताई ही नहीं, मैंने तो किसी के साथ ये बात साझा की ही नहीं। तो ऐसे करके मेरी यात्रा आरंभ हुई, और फिर मैं दिल्ली वापस आ गया, और मुझे सेवाओं के बहुत सुंदर अवसर मिले। मैं आदरणीय भ्राता जगदीश जी के साथ मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला। उनके जीवन का अनुशासन, मैं इसको अपने जीवन में आज भी लाने का पुरुषार्थ करता हूं। तो भ्राता जी ने कैसे डिसिप्लिन्ड लाइफ, कैसे अपने से बड़ों के लिए, दादियों के लिए, यज्ञ के लिए इतनी हमारी श्रेष्ठ भावनाएं हों, इतना हमारा उनके प्रति आदर हो, सम्मान हो, तो ये मैंने भ्राता जी से सीखा। और भ्राता जी के अंदर ये बहुत विशेष कला थी कि उनकी दृष्टि बहुत पारखी थी। वो एकदम से कोई भी उनके पास जाएगा तो वो तुरंत परख लेंगे कि इसको कैसे बाबा के नजदीक लाया जाए, कौन सी सेवा दी जाए, कौन सा कार्य दिया जाए। तो भ्राता जगदीश जी का सानिध्य उस टाइम पर प्राप्त हुआ, और चूंकि मुझे लेखन की कला भी भ्राता जगदीश जी ने ही सिखाई, अब तक करीब 400-500 लेख लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अपनी ज्ञानामृत, अपनी प्योरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअल, ओम शांति मीडिया आदि आदि पत्रिकाओं में। तो मैं इसका श्रेय भी शिव बाबा के द्वारा भ्राता जगदीश जी निमित्त बने। तो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला है। मैं उनकी बातों को अभी भी अपने जीवन में धारण करता रहता हूं, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने बड़े महारथी, और वो कैसे एक एक छोटी छोटी बात भी उन्होंने मुझे सिखाई। मुझे याद है कि मैं जब भी उनको कोई चिट्ठी भी लिखी, कोई फोन भी किया, तो भ्राता जी ने समझो उस टाइम पर नहीं भी उठाया तो वापस उनका कॉल, रिटर्न कॉल जरूर आएगी। एक भी कॉल कभी ऐसे नहीं गया कि मैंने इधर से किया और भ्राता जी की तरफ से उसका जवाब, उसका उत्तर ना आया हो। तो देखिए कितना
लर्न करने वाली बात है, कितना सीखने वाली बात है कि वो इतने बड़े, इतने यज्ञ का कारोबार उनके सिर पर, इतनी भारी जिम्मेवारियां, लेकिन वो फिर भी हर एक छोटे से छोटे भाई अथवा बहन के लिए वो बहुत कंसर्न फील करते थे। और मुझे पता है यज्ञ की कोई भी बात को भ्राता जगदीश जी कभी बहुत लाइटली नहीं लेते थे, बहुत गंभीरता से लेते थे, और वो उसको अपनी समझ के चाहते थे कि उसका कोई ना कोई समाधान निकले, कोई सॉल्यूशन निकले। तो भ्राता जगदीश जी के जीवन का अगर हम उनसे सीखना चाहें तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहली बात तो उनके जीवन का अनुशासन, जो हम योगियों के लिए बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन। और दूसरी जो बात है टीम वर्क, सबको साथ लेकर के कैसे चला जाए, छोटी से छोटी आत्मा को भी कैसे उमंग उत्साह देकर के आगे बढ़ाया जाए। और इसके बाद फिर मैं पांडव भवन में, मेरा बहुत आना जाना उस टाइम पर होता था, तो वहां आदरणीय दादी ऑलराउंडर जी, मुझे उनसे भी बहुत टोलियां खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो तो मुख में टोली खिलाया करते थे, और इनका इतना स्नेह, उनका इतना प्यार, आओ मेरे लाल। तो ये जो शब्द थे, ऐसा लगता था कि जैसे सचमुच कोई हमारी माँ, अलौकिक माँ हमें इतने प्यार से बुला रही है। और उनकी बातें इतनी सरल होती थी, लेकिन इतनी दिल को छू जाने वाली होती थी। तो दादी ऑलराउंडर जी का भी बहुत स्नेह, बहुत पालना भी मैं कहूँ, और मुझे बहुत सीखने को मिला। और इसके बाद आदरणीय दादी गुलजार जी, दादी हृदय मोहिनी जी से भी हमें बहुत सीखने को मिला। वर्तमान समय हमारा लोधी रोड सेंटर दादी जी पांडव भवन के ही कनेक्शन में है। तो जब दादी जी दिल्ली में थे तो बहुत बारी दादी जी से मुलाकात भी हुई, उनसे मैं फोन भी करता था। मुझे पता है जब दादी जी छोटे मानेसर में रहते थे, मैंने फोन किया, समझो दादी जी ने उस टाइम फोन नहीं उठाया, तो कई बारी दादी जी का अपनी तरफ से कॉल आई, और उनके अंदर भी मैंने देखा शांति की सचमुच वो प्रतिमूर्ति थी। दादी गुलजार जी पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। उनके पास जाकर के हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादी जी के पास जाकर के कई बारी हमारे मन में होता था कि हम दादी जी से ये बात करेंगे, दादी जी से ये प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जैसे ही दादी जी के पास गए, थोड़ी देर वहां बैठे और दादी जी ने दृष्टि दी, तो ऐसे लगता था कि जैसे सारी बातों का समाधान हो गया, हमें हर बात का जैसे कि हल मिल गया। और दादी जी बहुत कम बोलते, हम सब जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जो भी बोलते थे वो बहुत सार गर्भित होता था, वो बहुत समीचीन होता था, वो उस समय के अनुरूप। तो आदरणीय दादी गुलजार जी, जो भगवान का रथ भी रहे, जिनको आज हम छोटे नंदीगढ़ के रूप में याद करते हैं, तो उनका जीवन भी बहुत आदर्श के रूप में। और ये हम सब दिल्ली वालों का सौभाग्य रहा कि दादी जी की पालना सबको ही मिली, और मैं ये समझता हूं कि मुझे बहुत विशेष मिली, क्योंकि बहुत बारी दादी जी के पास जाना आना, बहुत सारी बातें, कई अनुशासन की बातें, कई यज्ञ की बातें दादी कैसे प्यार से हमें समझाया करते थे। तो मैं उनको बहुत जैसे आज मिस कर रहा हूं, उनको बहुत याद भी कर रहा हूं, मैं दादी जी को बहुत नमन भी कर रहा हूं। और मेरा यह सौभाग्य रहा कि आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी से बहुत मिलना जुलना हुआ, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को, वीआईपी लोगों को मधुबन ले जाने का पहले से ही जैसे कि सौभाग्य मिल गया। मैंने कंप्यूटर साइंसेस की पढ़ाई की, फिर एमबीए की पढ़ाई की, और उसके बाद बाबा ने ऐसे सो अवसर दिए कि मैं फिर जो कॉर्पोरेट जगत है, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वहां पर मैं बाबा की सेवा करने के लिए जाऊं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब तक लगभग 2000 सेमिनार बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे वो ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, सीबीआई है, सीपीडब्ल्यूडी है, कितनी सारी कंपनियां हैं, मुझे सब कंपनियों में जाने का सौभाग्य मिला है। तो इसके कारण ही मुझे माउंट आबू भी बहुत सारे वीआईपीस को ले जाने का मौका मिलता था। तो आप सब जानते हैं उस टाइम तो दादी प्रकाशमणि जी से हम सब वीआईपीस को मिलाया करते थे।
और मुझे वो याद आ रहा है दृश्य, चूंकि अनुभव सुनाने की बात आज चल रही है प्रसंग बस, तो दादी जी के पास में एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन को लेकर के गया। तो उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया, फिर वो दादी जी से मिले तो उन्होंने प्रश्न किया, दादी जी आप इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं, इतना भारी कारोबार है, लेकिन मैं 2-3 दिन से यहाँ आया हुआ हूँ, कई बारी मैंने मुलाकात की है, भेंट की है, आपको देखा है नजदीक से, लेकिन आप बहुत हल्के हैं, आप बहुत लाइट हैं। हम तो कंपनी को चलाते हैं तो कई बारी हमारे जीवन में थोड़ा ऐसी वैसी बातें भी आ जाती हैं, हमारे चेहरे पर भी कई बारी ऐसा आ जाता है। तो दादी जी मुस्कुराए और उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहते हैं आप देखते नहीं है, मेरे एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और एक कंधे पर शिव बाबा बैठे हैं। तो जो विश्व की 2 महानतम हस्तियां हैं वो 24 घंटे मेरे साथ हैं, इसलिए मैं सदैव हल्की रहती हूँ। और सचमुच दादी प्रकाश मणि जी का वो स्वरूप मैंने देखा। जब हम आए शुरुआत में तो भट्टियां करने के लिए पांडव भवन मधुबन जाया करते थे, तो दादी कुमारों की दादी, तो दादी इतना प्यार से, इतना स्नेह से, आज दादी कुमारों के साथ ब्रह्मा भोजन करेंगी। तो हमें याद है दादी जी बीच में बैठते थे, सारी दादियां बड़े बड़े, चाहे दादी चंद्रमणि जी हैं, कई बारी दादी अपने गुलजार जी भी, और बड़ी बड़ी दादियां सभी, और हम सब कुमार चारों तरफ बैठ के जैसे अपना परिवार होता है। तो ये दादी जी का एक जैसे परिवार का स्वरूप, अलौकिक माँ का स्वरूप, पालना का स्वरूप। लेकिन दादी जी जब क्लास कराया करते थे तो फिर वो पूरे शक्ति स्वरूप हमसे कहते थे, लिखिए, पवित्रता का संकल्प करिए, मुझे पवित्र कुमार बन के रहना है। और कितने बारी दादी जी ने हमें राखी बांधी होगी, वो गिनती मुझे याद नहीं है, कितने कई मिनटों तक दादी जैसे हमें दृष्टि देते रहते थे, हमसे शेक हैंड भी करते थे, मुख में टोली खिलाया करते थे, तो हमें इतना अपनापन लगता था। और मधुबन जाने की ये जैसे अंदर से उत्सुकता होती थी कि कब सुअवसर मिले और कब हम मधुबन जाएं। तो दादी प्रकाश मणि जी का वो स्वरूप सचमुच में बहुत याद आता है, और ऐसा लगता है कि देखो बाबा ने उनके अंदर कैसी शक्ति भरी। मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पर था, अभी भी छोटा ही हूं, लेकिन दादी जी कैसे एक एक ब्रह्मा वत्स की पालना करना, एक एक बच्चे को। और मैं जब चेयरमैन को, किसी बड़े व्यक्ति को, डायरेक्टर को दादी जी के पास लेकर के गया तो मैंने देखा दादी जी की विशेषता, उनके अंदर एक क्वालिटी देखी कि वो पहले उनसे मिली, फिर जब हम चलने लगते तो मुझे भी जरूर थैंक्स करती, आपका थैंक्स, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। माने कभी ऐसे नहीं किया कि दादी जी उनसे मिल लिए और पूरा हो गया कारोबार, नहीं, दादी जी इस बात को रिकॉग्नाइज करते थे कि आप ये सेवा कर रहे हैं, आगे और सेवा करते रहिए। मुझे याद है एक बारी हम भट्टी में मधुबन गए हुए थे, पांडव भवन में, बहुत सुंदर भट्टी चल रही थी और बहुत बरसात, खूब बरसात। तो बरसात के टाइम पर ही हमारी भट्टियां होती हैं, जुलाई के महीने में, प्राय अगस्त के महीने में। तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया और मुझे पहले मैंने वहीं हल्की फुल्की दवाई ली, पांडव भवन में अपनी छोटी सी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, और फिर मुझे वो बुखार और बढ़ गया, तो जो अपना ग्लोबल अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया। तो मैं वहां भर्ती हो गया, बुखार भी था, थोड़ा ऐसे ऐसे, तबीयत भी थोड़ी ऐसे हो गई, शरीर में कमजोरी भी आ गई। तो मैंने क्या देखा कि सवेरे सवेरे दादी जी मेरे सामने खड़े हुए हैं। दादी प्रकाश मणि जी मुझे देखने के लिए ग्लोबल अस्पताल आ गए, आप सोचिए, और बहुत पावरफुल दृष्टि, ऐसे सिर पर हाथ रखे। तो सचमुच जैसे ही मैंने आंखें खोली, ये कौन है मेरे सामने? दादी जी है। तो और जैसे दादी जी ने मुझे दृष्टि दी, तो उनकी वो पावन दृष्टि, उनकी वो पावरफुल दृष्टि, सचमुच मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे उस बुखार को ना, उस फीवर को जैसे मेरे अंदर से किसी ने खींच लिया है, किसी ने चूस लिया है, और मैं एकदम से उठ के बैठ गया, बता दी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सचमुच थोड़े समय के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये देखिए आप, दादी जी की कितनी विशेष पालना कहें, दादी जी का कितना विशेष प्यार कहें, कितना विशेष स्नेह कहें।
और ऐसे ही दादी जानकी जी से भी बहुत बारी मिलने का सौभाग्य हुआ, दादी जी से पर्सनल भी बहुत बारी मिलने का सौभाग्य मिला। तो वो तो सचमुच ज्ञान की गंगा, ज्ञान की देवी, इतनी गहराइयां कई बारी मंच पर दादी जी का परिचय देने का मुझे सौभाग्य मिला, दिल्ली में भी और मधुबन में भी। जब दादी जी की मैं प्रोफाइल पढ़ता था कि नीदर आई एम टायर्ड नॉर आई एम रिटायर्ड, तो मुझे इतनी प्रेरणा मिलती थी कि दादी जी की आयु कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी देखो दादी जी के अंदर कितना उमंग है, कितना उत्साह है। तो दादी जी का सारा ही जीवन है, आपने भी सब जानते हैं दादी जी के बारे में। शी केयर्स, केयर करती हैं दादी जी, शेयर करती हैं और दादी जी इंस्पायर करती हैं। तो सचमुच ये तीनों बातें दादी जानकी जी के जीवन में मैंने व्यक्तिगत रूप से देखी। वो भी बहुत केयर करने वाली, बहुत केयर करने वाली और बहुत शेयर। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें कई बार लिखत में भी दे देंगी, कल सबको देना ये। तो दादी जी को इतना होता था कि कोई अच्छी बात बाबा की, कोई ऐसी बात तो जरूर वो कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रहे, लेकिन उसका प्रचार प्रसार खूब हो। तो दादी जी से ये बहुत सीखने को मिला और शी इंस्पायर्स है। दादी जी के तो कई सारे ऐसी बातें हैं, मैं भगवान को यूज करती हूँ इसलिए कोई मुझे मिसयूज नहीं कर सकता है। दादी जी सदैव सभा में 3 बारी ओम शांति बोलेंगे और उनकी इतनी बुलंद आवाज, तो उनके आते ही जैसे सारी सभा जागृत हो जाती है। तो दादी जी के जीवन से भी बहुत सीखने को मिला। और मैं आपको क्या बताऊं, कोरोना का जो समय चल रहा है हमारे लिए तो ये वरदान बन के आया है। मैं यहाँ लोधी रोड सेंटर में हूं और मैं इसको कहता हूं लोधी माने बाबा की गोदी। अब आप कहेंगे बाबा की गोदी कैसे है? तो बाबा की गोदी इसलिए है कि 1960 के दशक में ब्रह्मा बाबा यहाँ डॉक्टर एल.एस. माथुर की कोठी में आए थे। आप सभी पुराने भाई बहने जानते होंगे कि उस टाइम पर डॉक्टर एल.एस. माथुर बाबा के पहले वीआईपी बच्चे थे। वो मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल थे। तो उनका बहुत बड़ी पोजीशन, उनका बहुत बड़ा बंगलो वो लोधी रोड में ही। तो बाबा कई दिनों तक यहाँ रहे और सब बच्चे सवेरे सवेरे बाबा से मुरली सुनने के लिए यहाँ आते थे। बाबा भ्रमण करने के लिए भी लोधी गार्डन में शायद जरूर गए होंगे। तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि सचमुच बाबा की जैसे वो प्रेजेंस मैं अभी तक भी फील करता हूँ। जैसे कि बाप दादा दोनों यहाँ पर हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि कोरोना को लगभग 1 वर्ष हो गया है। मार्च के महीने में ही, शायद 25 मार्च 2020 को लागू हुआ था। तो तब से लेकर अब तक लगभग 200 महारथियों के क्लास हमारे यहाँ सेंटर पर, सारे भारत, मधुबन समेत और 5 ही महाद्वीपों से। तो हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम इतने सारे महारथियों को कैसे मिलेंगे, चाहे वो अमेरिका कॉन्टिनेंट है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो एशिया है, सब तरफ से सारे ही महारथियों ने क्लासेस कराई हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, मैंने उसकी पूरी डायरी तैयार की है। सब महारथियों के मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो जब मैं उनको पढ़ता हूं तो मुझे इतना लगता है कितनी विशेष विशेष बातें उन्होंने बताई हैं, कितनी गहराई में वो हमें लेकर के गए हैं। और नई बात कि लगभग 75 क्लासेस कराने का बाबा ने मुझे अवसर दिया है, सारे ही भारत में। मैं नहीं समझता कोई ऐसा शहर होगा, चाहे मुंबई है, चाहे कोलकाता, चाहे दूसरे जो भी शहर हैं, हर शहर में बाबा की क्लास कराने का सौभाग्य मुझे मिला है। और ऑल अक्रॉस द ग्लोब, अमेरिका में भी क्लास कराने का, अमेरिका में भाई बहनों को अमृत वेला कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अफ्रीका में मैंने बाबा की बोली पढ़ करके सुनाई, वहां क्लासेस कई सारे कराए हैं। यूरोप में भी मुझे मौका मिला। तो मैं तो बाबा का इतना थैंक्स करता हूं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी बाबा की सेवा कर पाएंगे। और चूंकि मैं यहाँ दिल्ली में जो अपना वैज्ञानिक और अभियंता प्रभाग है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग,
उसका मैं जोनल कोऑर्डिनेटर का बाबा ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। तो इस कोरोना के टाइम हमने 3 ऑनलाइन अभियान निकाले भाइयों बहनों, और इतनी सुंदर बाबा की सेवा हुई उन अभियानों के द्वारा कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहला अभियान हमारा 5 जून जो दिवस पड़ता है उसको कहते हैं पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे। बहुत इंपॉर्टेंट, आज हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट कैसा हो गया है, तो उसका बहुत सुंदर प्रोग्राम का आयोजन हमने यहाँ पर किया, और उसमें इतने सुंदर प्रोग्राम हुए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हो गई। और उसके बाद जो दूसरा ऑनलाइन कैंपेन हमने दिल्ली और एनसीआर में चलाया वो था 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। उस पर भी बहुत महारथी यहां वहां से उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसके बाद जो तीसरा ओकेजन आया वो था 15 सितंबर, जिसको हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो वो बहुत सुंदर आयोजन हुआ, उसमें भारत सरकार के मंत्री जी भी ऑनलाइन उपस्थित हुए, हमारी शिवानी बहन भी उसमें हाजिर हुए, आशा दीदी उसमें आए, हमारे मोहन सिंगल भाई साहब जो हमारे विंग के अध्यक्ष हैं वो माउंट आबू से जुड़े, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर भी उसमें जुड़े। इतना सुंदर प्रोग्राम वो गया, और इसके बाद इतने सारे कॉर्पोरेट्स में हमारी सेवाएं हुई। लगभग 100 कॉर्पोरेट्स में कोरोना के टाइम भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं। देखिए बाबा का कितना थैंक्स करें, कितनी सेवा हो रही है। और इसके बाद फिर पिछले ही महीने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाती है भारत सरकार, तो उस पर हमने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। उसके द्वारा भी बहुत अच्छी सेवा है, जो वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर्स हैं और जो दूसरे टेक्निकल लोग हैं, उनकी बहुत अच्छी सेवा हुई है। और इसके अलावा भी हम हर रविवार को, उसको हम लोग कहते हैं साप्ताहिक संगोष्ठी, वीकली वेबिनार। तो आज मैं समझता हूं सोमवार है और कल रविवार था, तो कल हमारी 41वीं सेमिनार हुई, 41st, हर रविवार को। और इतने अच्छे अच्छे लोग जूम पर जुड़ जाते हैं, यूट्यूब पर जुड़ जाते हैं, और इतने सारे महारथी, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो भारत सरकार के सचिव हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन हैं, चाहे वो दूसरे तरह के व्यक्ति हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी लर्निंग हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। और इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग 30 भट्टियां कर चुके हैं। हर शनिवार को सवेरे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हम भट्टी करते हैं। पहले योग होता है, फिर क्लास होती है, फिर कोई महारथी क्लास कराते हैं, वो भी इतना सुंदर अनुभव होता है। तो भाइयों बहनों, हम समय को देख रहे हैं कि समय कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। इस कोरोना के टाइम हमने एक नई शुरुआत कराई अपने यहाँ कि हर सोमवार को हम मौन रखते हैं। ये मौन बहुत बड़ी साधना है। देखो भगवान ने भी हमें सिखाना चाहा, हमें एक मुख दिया है और 2 कान दिए हैं। व्हाट इज द लर्निंग, कौन बताएंगे? मैं किससे पूछूं? आई वांट टू इंटरेक्ट, इंटरेक्शन कर सकते हैं? इज इट अलाउड? जी, कौन करेंगे? कौन बताएंगे? किसको पूछूं? जी, छाया बहन, ओम शांति। मैं अटेंडेंस भी ले लूं ना सबकी इस बहाने। ओम शांति छाया बहन। बलजीत, बीके बलजीत, इटली। बलजीत है। ओम शांति। चिरगराज भाई। पूजा बहन, पूजा बहन हाजिर हैं? उमेश भाई, ओम शांति। ओम शांति। तिलकराज भाई, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं अभी। अच्छा, नहीं हो, मिनीश भाई का मैसेज। हाँ, मैंने देखा, मैंने बोला मैं चाहता हूं कि हमारी पूजा बहन कुछ बोले, हमारी छाया बहन कुछ बोले। हाँ, उनसे एक बात कीजिए आप।
बीके लच्छू कुछ बोले, इंदु बहन पटेल। बोलो बोलो गुलाब भाई बोलो। हाँ मतलब मुख एक है और कान दो है, मतलब बोलना कम है सुनना ज्यादा है। हाँ, लेकिन हम करते क्या है रियल लाइफ में? हाँ बोलते ज्यादा है सुनते कम है। तो ये हमारे योगी जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और खासकर इस कोरोना के टाइम मैंने अनुभव किया है कि एक दिन हम मौन रखें, ये बहुत बड़ी साधना है। और विशेषकर हम मौन रखें गैजेट्स का है। 5 चीजों को हमें अपने से दूर रखना है: मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। इन 5 चीजों को मुझे सारे दिन सवेरे से लेकर के शाम तक इनका प्रयोग नहीं करना है। कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। तो भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं यज्ञ में हमारे सब महारथी भी एडवांस पार्टी में चलते जा रहे हैं। तो वो हमें इशारा दे रहे हैं कि जल्दी हम भी अपने आप को संपूर्ण बनाएं। और उस संपूर्णता में एक बात जो हमारी बहुत सहायक हो सकती है वो है मौन। मौन बहुत बड़ी साधना है। तो हम जरूर, अगर सारे दिन का मौन हो तो बहुत अच्छी बात है, संपूर्ण मौन हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि संपूर्ण मौन संभव नहीं हो तो हम केवल आवश्यक बातें बोलेंगे। जो आवश्यक नहीं है, जो अनावश्यक है, वो मैं नहीं बोलूंगा। और अगर सारे दिन का मौन संभव नहीं हो तो हम कुछ घंटे के लिए मौन रखें। मैंने बड़ों से एक बहुत सुंदर बात सीखी। मैं 35 वर्ष पहले जब ज्ञान में आया तो उस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया अमन, प्रोजेक्ट अमन। अ, म और न। अ माने अमृत वेला, म माने मुरली और न माने नुमा शाम का योग। मैंने अपने जीवन में धारणा बना ली है कि मुझे अमृत वेला नागा नहीं करना है। और मैं अमृत वेला बहुत नवीनता से करता हूं। 5 प्रकार का अमृत वेला है: नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, समय पूर्वक, प्रेम पूर्वक और नवीनता पूर्वक। तो आप नियम बनाइए कि हमें अमृत वेला 5 तरीके से करना, कुछ नवीनता उसमें होनी चाहिए। तो आप देखेंगे बाबा से इतनी प्राप्तियां आपको हो जाएंगी। और आप भाई बहनों को मैं थोड़ा होमवर्क भी दे रहा हूं कि आज रात को सोने से पहले लास्ट थॉट ऑफ द डे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको अपनी डायरी में लिख लेना, क्योंकि जो लास्ट थॉट ऑफ द डे था वही कल हमारा फर्स्ट थॉट ऑफ द डे होने वाला है। और जो फर्स्ट थॉट ऑफ द डे है वो हमारे अमृत वेला की क्वालिटी, हमारी मुरली की क्वालिटी, हमारी लाइफ की क्वालिटी को डिसाइड करता है। तो कल सवेरे जो फर्स्ट थॉट हमारे मन में आएगा हम उसको नोट कर लेंगे। मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि जिस टाइम पर भी हम सवेरे उठते हैं, उठने के बाद पहला घंटा, वो उसको कहते हैं स्वर्णिम घंटा, गोल्डन आवर ऑफ द डे। दैट आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखें कि वो हमारा घंटा कैसे गुजरता है। तो वो घंटा मेरा बाबा के साथ, मैं और मेरा बाबा। दादी जानकी जी कहा करते थे, दुनिया के लिए मैं मर गई और मेरे लिए दुनिया मर गई। मैं सागर में ऐसे गोते लगाऊं कि दुनिया मुझे न देखे और मैं दुनिया को न देखूं। तो हमें ऐसे ही गोते लगाने हैं सागर में। और मैं कहता हूं कि हमें डेली बादाम खाने हैं। तिलकराज भाई, अब बताइए, बादाम खाते हैं आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शायद कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं। बादाम तो ये ज्ञान के खजाने हैं। हाँ जी, निकट पहुंच गए हैं आप, निकट पहुंच गए हैं राइट आंसर के। ब माने बाप, द माने दादा और म माने मुरली। तो बादाम माने बाप दादा की मुरली मुझे डेली सुननी है, ये है बादाम खाना।
ये वादा मुझे किसी हालत में नहीं छोड़ना है। और मैं कहता हूं हर मुरली में बाबा हमसे 3 संबंधों से मिलते हैं। जब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, माने बाबा पिता के रूप में हैं और हम उनके पुत्र हैं। और फिर जब बाबा प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्नोत्तर हमारे साथ, तो बाबा शिक्षक बन जाते हैं और हम विद्यार्थी बन जाते हैं। और जब बाबा अंत में वरदान देते हैं तो बाबा सतगुरु बन जाते हैं और हम उन वरदानों को ग्रहण करते हैं। तो हमें विद्यार्थी का अर्थ क्या है? किससे पूछूं? पटेल बहन, आप कुछ बताएंगी? विद्यार्थी माने व्हाट इज द मीनिंग? बताएंगी विद्यार्थी का मीनिंग? पटेल बहन, लच्छू बहन, मंजू बहन, मंजुल बहन, देखें कौन बोलते हैं। राजेंद्र भाई बोलिए, आप बहुत गंभीर हो गए हैं। आज का विषय तो गंभीर नहीं है, आज का विषय तो बहुत रमणीक है। कौन बोलेंगे? सब मौन में चले गए हैं, क्या हुआ है? अशोक पटेल भाई बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए, मुख तो खोलिए। सारी विद्या को प्राप्त करने का। सारी विद्या को प्राप्त करने का। हाँ, विद्यार्थी माने विद्या जमा अर्थी। जब तक मेरी अर्थी निकलेगी उस घड़ी तक मुझे विद्या अध्ययन करते रहना है। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम दिन 18 जनवरी 1969 को भी शाम को बाबा की मुरली सुनाई। आप सोचिए, जिस दिन उन्होंने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। मम्मा ने भी जिस दिन शरीर छोड़ा, जो भी मिलने आए तो मम्मा ने दृष्टि भी दी उनको, और मम्मा ने उनको अंगूर की टोली भी खिलाई। तो विद्यार्थी माने अंत दिन तक, अंत घड़ी तक, अर्थी जब तक मेरी निकलेगी तब तक मुझे विद्या अध्ययन करते रहना है। और हम स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट माने बताइए, कौन बोलेंगे? सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ, प्लीज पुट योर वीडियो ऑन। आई वांट टू सी स्माइल ऑन योर फेस। हाँ जी, सभी वीडियो ऑन करें। हाँ, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। मैं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। डरिए नहीं बिल्कुल भी। हाँ, डर रहे हैं क्या हुआ? तो करिए वीडियो ऑन जल्दी से। फिर मैं एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज कराने वाला हूं आपको, इसलिए वीडियो ऑन करा रहा हूं। हाँ, जल्दी जल्दी करें प्लीज। हाँ, करिए जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। स्टूडेंट का मीनिंग कौन बताएंगे? किससे पूछूं? बताइए। कहते जो ओटे वही अर्जुन। हाँ जी, बोलिए। स्टूडेंट माने जिसकी स्टडी में कोई डेंट नहीं है। तो आप चेक करिए, 2021 में आज 3 महीने पूरे होने वाले हैं, तो मेरी स्टडी में कोई डेंट तो नहीं है। ठीक है, कोई डेंट नहीं। मेरा अमृत वेला भी ओके, मेरी सवेरे की मुरली भी ओके, और मेरा नुमा शाम का योग भी ओके। ओके, मैं कई बारी कहता हूं, हर एक क्लास में कुछ पार्टनर बच्चे होते हैं और कुछ सेल्समैन बच्चे होते हैं। तो हम कौन हैं? पार्टनर हैं या सेल्समैन हैं बाबा के कारोबार में? बताइए, कौन बताएंगे? आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा हूं मैं। इज इट आउट ऑफ सिलेबस? हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट करके बोल सकते हैं कोई भी। सबके नाम तो मुझे यहां से इतने पढ़ने में नहीं आते हैं। कौन बताएंगे? वर्षा बहन अनम्यूट कर सकते हैं? उमेश भाई अनम्यूट करके बोलिए, क्या प्रश्न पूछा मैंने? बोलिए उमेश भाई। वो भी आपकी तरह इंजीनियर है, उमेश भाई भी। हाँ, लेकिन बोलते नहीं है, शायद डरे हुए हैं। नहीं, बोलेंगे। नहीं है।
मुस्कुराते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है। मैंने कठिन प्रश्न पूछा है उमेश भाई? शायद नेटवर्क का इश्यू है। नेटवर्क इश्यू है उनका। हाँ, लच्छू, लच्छू, बीके लच्छू बोले। हाँ जी, बताइए। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक है सेल्समैन और एक है पार्टनर। तो हमें बाबा के कारोबार में पार्टनर बनना है। पार्टनर बने, बाबा के घर की जिम्मेवारी मिलेगी। ये बाबा का घर माने ये मेरा घर है, अपनापन मुझे फील हो। ठीक है, तो अभी हम एक छोटी एक्सरसाइज कराएं आपको। बहुत देर से आप सुन रहे हैं ना। चलिए सभी अपना हाथ ऐसे करेंगे, ऐसे करिए, बहुत सुंदर, सभी करिए। और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी मैं उनसे प्रश्न पूछ लूंगा फिर। और हमें अपनी वाहवाही करनी है। ठीक है, क्या करनी है? अपनी वाहवाही करनी है। मैं पहले बोलूंगा, आपको मेरे साथ बोलना है। बाभाई में, भाई मैं थोड़ी हल्की आवाज में बोलना है, जैसे खाना नहीं खाया एक दिन से। अरे आज तो होली है ना, आज तो बुलंद आवाज में बोलना है। दोबारा से बोलिए, बाभाई में, भाई मैं बाभाई में, भाई मैं बाभाई मेरा परिवार, भाई मेरा परिवार, बाभाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, मेरा परिवार, बाभाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, बाभाई ड्रामा, वाह भाई ड्रामा, बाभाई ड्रामा, वाह भाई ड्रामा, बाभाई मेरा बाबा, वाह भाई मेरा बाबा, बाभाई मेरा बाबा, वाह भाई मेरा बाबा, बाभाई मेरा बाबा, वाह भाई मेरा बाबा, बाभाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा स्वास्थ्य, बाबाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, बाभाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, बाभाई वाह, वाह भाई वाह, बाभाई वाह, वाह भाई वाह, बाभाई वाह, वाह भाई वाह, तो बस वाह भाई वाह, के हमें कुछ नहीं करना है, बाभाई वाह, बाभाई वाह करते रहना है। वाह भाई वाह। एक बारी दादी जानकी जी से मैंने पूछा, दादी जी आप कैसे योग करती हैं? तो दादी जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं करती, सारे दिन थैंक यू बाबा बोलती हूँ। तो भाइयों बहनों, आज से हम क्या करेंगे? आज से सारे दिन हम थैंक यू बाबा बोलेंगे बस। और हम दिल से थैंक यू बाबा बोलेंगे, दिमाग से नहीं। तो बाबा के पास कौन सी बात पहुंचती है? दिल की बात पहुंचती है। तो हम बाबा का बहुत थैंक्स करेंगे, हर दम थैंक्स करेंगे। यही हमारा बाबा के साथ योग है। कुछ नहीं करना है, हमें योग को नेचुरल बना देना है। बाबा के तरफ से योग को निकाल दो ना, बाबा की याद, अपने पिता को ही तो याद करना है ना। और गीता में कहा गया कर्म योग, कर्म में बाबा की याद। ठीक है, हर कर्म से बाबा की याद को जोड़ दीजिए। माताएं भोजन बनाती हैं तो बाबा आप आइए, आप आटा गूंथिए और मैं फुल के बनाती हूँ, देखिए भोजन कितना अच्छा बन जाएगा। भाई गाड़ी चलाते हैं, बाबा आप स्टीयरिंग पे बैठिए, मैं बाजू में बैठता हूँ, लो जी गाड़ी भी चल रही है और योग भी हो रहा है। हर छोटे से छोटे कार्य में मुझे बाबा को अपना साथी बना लेना है। नेचुरल योग, सहज योग, सदा योग, स्वाभाविक योग। तो आप देखेंगे आपको कितनी प्राप्तियां हो जाएंगी, कितना हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो आपको पता है ना, शुरुआत में कोर्स करने और फिर बाबा की मुरली सुनने के लिए वो सोनीपत में रहते थे। तो भाई साहब का कह रहा हूं, मुरली के लिए उनका कितना प्यार है, बाबा से उनका कितना प्यार। तो कहते हैं एक बारी भ्राता जी आ रहे थे तो बीच में रेलगाड़ी खराब हो गई। तो अब क्या करेंगे आप बताइए उमेश भाई? आप बाबा की मुरली सुनने जा रहे हैं, रेलगाड़ी खराब हो गई, तो कहेंगे थैंक यू बाबा, अब वापस चलिए। लेकिन भ्राता जी ने क्या किया कि एक मालगाड़ी आई,
और मालगाड़ी थोड़ी हल्की हुई तो भ्राता जी उसमें चढ़ गए और मुरली में समय से पहुंच गए। तो आज से भ्राता जी के जीवन से हम भी ये सीखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुरली में मुझे टाइम से पहुंच जाना है। और भ्राता जी हमें बहुत बोला करते थे कि डायरी और पेन लेकर के जब भी हम क्लास में आए, तो इससे हमारा विद्यार्थी जीवन, जैसे ही डायरी और पेन हमारे हाथ में आता है तो फिर हमें अपना विद्यार्थी जीवन याद आने लगता है। वरना तो हम बुजुर्ग हो गए, हमारी आयु इतने वर्ष की हो गई। नहीं, विद्यार्थी माने सदैव युवा। ठीक है। और मैंने देखा भ्राता जी के अंदर, आपने भी ये बहुत सारी बातें भ्राता जी की सुनी भी हैं, लेकिन फिर भी मन होता है कि हम बार बार उनकी बातों को सुनते रहें, ताकि वो बात हमारे जीवन में भी पक्की हो जाए। भ्राता जी पवित्रता की शक्ति उनके बहुत जैसे जबरदस्त है। तो बाबा कहते बच्चे, ये सारा कारोबार कौन सी शक्ति के आधार पर हो रहा है? पवित्रता, पावर ऑफ प्योरिटी। तो होली भी क्या है? होली का एक अर्थ होता है पवित्र। तो हम अपने जीवन में पवित्रता को पूरी तरीके से धारण करें। आप देखेंगे जितने भी धर्मों की स्थापना हुई है, चाहे वो आदि सनातन धर्म है, चाहे वो दूसरे धर्म है, तो उन धर्मों की स्थापना का आधार पवित्रता का बल। तो जब तक हमारे पास पवित्रता का बल नहीं होगा, तब तक बाबा से वो शक्ति हमें नहीं मिल सकती है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज हमारे पास अशांति क्यों आती है? आज हमारे पास प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं पवित्रता में संपूर्णता नहीं है। और बाबा ने पवित्रता की बहुत अच्छी गहनता हमें बताई है। भ्राता जगदीश जी के जीवन में हमने देखा, मन वचन संकल्प वाणी कर्म में भी पवित्र था। कोई भी बोल हमारा ऐसा न हो जिससे देह अभिमान की बदबू आए। कोई भी हमारा संकल्प ऐसा न हो। और भ्राता जी कहा करते थे, स्वप्न भी हमारे पवित्र हो जाए। स्वप्न भी हमारे कैसे हो जाए? स्वप्न भी हमारे सात्विक हो जाए। स्वप्न में भी हमारी पवित्रता खंडित न हो। हम सब जानते हैं खंडित मूर्तियों का न गायन होता है और न पूजन होता है। तो मुझे खंडित मूर्ति नहीं बनना है। बाबा कहते बच्चे, अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी हमें अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बल है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा हमें बताई है। यदि हम योगियों के मन में किसी भी प्रकार की कामना है, तो बाबा कहते बच्चे वो भी काम विकार का ही अंश है। तो आज हम चेक करें, होली का पर्व है आज, कि कोई किसी प्रकार की कामना तो हमारे मन में नहीं है। और यदि कामना होगी तो फिर हम माया का सामना नहीं कर सकेंगे। जी बहुत गहराई से बाबा कहते बच्चे, आप इतने पवित्र बन जाएं, आप इतने शुद्ध बन जाएं कि अपवित्रता की मुझे अविद्या हो जाए। ठीक है ना? तो भ्राता जी के जीवन में पवित्रता की भी हमने पराकाष्ठा देखी। दादियों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान, बहुत सम्मान। यज्ञ के लिए बहुत, जैसे मर मिटने वाले दधीची ऋषि का जैसे बाबा ने उनको टाइटल दिया, तो सचमुच मैंने देखा जब हमारी ज्ञानामृत हम सुना, जब प्रिंट होना शुरू हुई, तब तो यज्ञ में बहुत ज्यादा धन और ये सब चीजें नहीं थी। तो भ्राता जी अपने कंधे पर, अपने सिर पर वो बंडल रख कर खिलाते थे कि अगर थोड़ा भी पैसा यज्ञ का बच जाए तो वो यज्ञ के दूसरे काम में आ सकता है ना। आप सोचिए तो कैसे उन्होंने बाबा के यज्ञ में एक एक पाई की बचत की। एक पैसा भी बाबा का व्यर्थ न जाए, सेवा में लगे। तो आज हम अपने जीवन को देखें कि क्या हम जो बाबा का धन है उसको उस तरह से सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि धन की
पूरी गहन गति है। जैसे कर्मों की गहन गति है, ऐसे ही धन की भी क्या है, धन की भी बहुत गहन गति है। हमारे भ्राता रमेश शाह जी ने बहुत लेख ज्ञानामृत में इस पर लिखे हैं, पवित्र धन के ऊपर। तो हम ये जरूर, और भ्राता जगदीश जी के जीवन में बहुत सादगी, बिल्कुल सादगी पसंद थी वो, उनको किसी भी प्रकार का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हमें भी योग की पराकाष्ठा, हमें भी अपने ब्राह्मण जीवन में बहुत आगे जाना है, तो हम भी सिंपल भी बने और हम सैंपल भी बने। सिंपलिसिटी और सैंपल दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंपलिसिटी नहीं होगी तो फिर बाबा से हमारा योग नहीं लग सकता है, फिर तो उन चीजों में हमारा योग चला जाएगा ना। तो बाबा कहते बच्चे योगी बने क्या, योगी बने सिंपल, योगी बने हैं जिनका जीवन ट्रांसपेरेंट। भ्राता जगदीश जी का जीवन भी बहुत ट्रांसपेरेंट, जैसे कुछ भी उनके पास छिपाने के लिए है ही नहीं। कितने बारी हमने देखा कि जो अंदर है वही बाहर है। और जो क्लास कराया करते थे वो, तो जैसे हमें ऐसे लगता था कि भ्राता जी का मुख नहीं बोल रहा है, जैसे उनका जीवन बोल रहा है। वो उन बातों का स्वरूप बनकर के जैसे क्लास कराते थे, तो जैसे उनकी बातें हमें बहुत अपील करती थी। हमें लगता था कि हम इस बात को धारण करें, क्योंकि उन्होंने उस बात को अपने जीवन में धारण किया हुआ है। तो हम कोई भी बात दूसरों को सुनाएं तो पहले उस बात को अपने जीवन में धारण कर लें। ये भ्राता जगदीश जी के जीवन से हमने बहुत सीखा। प्राय ज्यादातर जो यज्ञ में भाई बहने वो ही समझते हैं कि वो बहुत गंभीर थे, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है, भ्राता जी बहुत गंभीर थे, लेकिन भ्राता जी बहुत रमणीक भी थे। हमें बहुत बारी याद है, हमारी जब ये जो एनुअल मीटिंग, वार्षिक बैठक जब होती थी, तो कई बारी भ्राता जी ऐसी बातें, प्रसंग ऐसे करते थे, सारी सभा में एकदम से खुशी की लहर। तो गंभीरता भी थी और रमणीकता भी थी। किस जगह पर गंभीर बनना है तो उस जगह पर भ्राता जी बहुत गंभीर हो जाते थे, और कहाँ रमणीकता की जरूरत है तो फिर वहां रमणीक भी हो जाते थे। तो ये हम योगियों का व्यक्तित्व होना चाहिए कि हम गंभीर भी हों। बहुत ज्यादा गंभीरता भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बाबा ने बोला है बच्चे कोई रूखा सूखा ज्ञान थोड़े ना, ये साधु संन्यासियों वाला ज्ञान तो नहीं है, ये तो रसीला ज्ञान है। तो हमें रमणीक भी बनना है और हमें गंभीर भी बनना है, लेकिन दोनों का बैलेंस। जब दोनों का बैलेंस होगा तो जरूर हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और हम सदैव खुश रहेंगे। मैंने कहीं पढ़ा, छोटा बच्चा दिन में 400 बार स्माइल करता है, 400 टाइम्स। उमेश भाई, आप सवेरे से कितने बारी मुस्कुराए होंगे आज बताइए? बोलते नहीं है, कुछ मौन में है शायद। अनम्यूट करिए। 30-40 बार तो मुस्कुराया होगा। ये तो बहुत पीछे रह गए आप। बहुत कौन रोकता है आपको? हम खुद। अरे भगवान मिल गया। यस। तो सारे दिन मुझे क्या करना है? मैं तो सारे दिन ये गीत गाता हूँ। एक तू जो मिला सारी दुनिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो बस सारे दिन ये गीत गाते रहे, और ये गीत हम किसी के लिए नहीं गाए, ये गीत मुझे अपने लिए गाना है। क्या सचमुच मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है? क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है, when you smile you need no makeup because my smile is my best makeup। तो हम अपने चेहरे की प्रसन्नता के द्वारा ये बाबा का ज्ञान सबको दें। लोग पूछें, उमेश भाई आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो? सारे दिन मुस्कुराते हो, ठीक है ना? सारे दिन खुश रहना है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे अगर भगवान को प्राप्त करके भी हम खुश न हुए तो फिर कब खुश होंगे? तो अब तो संगम माने ही क्या है, ये तो खुशियों का जीवन है। बाबा ने बहुत बारी मुरलियों में बोला है, या तो मौज, और मौज नहीं तो फौज। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम मौज में रह रहे हैं या फौज में रह रहे हैं, क्योंकि फौज की जीवन तो बड़ी मारामारी वाली है।
और हम ब्राह्मण बच्चे, बाबा के योगी बच्चे, हम तो सदैव मौज में रहने वाले हैं। हम बाबा से कभी शिकायत करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम बाबा का शुक्रिया करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन मुस्कुरा सकता है? जो सारे दिन बाबा का शुक्राना करेगा वही सारे दिन मुस्कुराना करेगा। तो हमें केवल केवल बाबा का शुक्राना करना है। थैंक यू बाबा, आपने कितना सुंदर जीवन हमें दिया है, कितनी व्यवस्थित जीवन दिया है। सवेरे 4 बजे उठते हैं तो आपके साथ है, और हर घंटे ये भी नियम बनाए, हर घंटे 1 मिनट के लिए हमें अपने आप को बाबा से कनेक्ट कर लेना है। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और फिर रात्रि को हमें बाबा को शुभ रात्रि करके, और यदि संभव हो एक पत्र लिख दीजिए बाबा को, खुदा को खत, और लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ओके लिखना, या ओके नहीं है तो उसके नीचे लकीर लगाना, नॉट ओके, बस दैट्स ऑल। और यहाँ बिल्कुल हल्का करके सब कुछ बाबा को देके। अभी तो 10 बज रहे हैं, मैंने ब्रह्मा कुमारी में आके सीखा है, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। ठीक है, तो आज सोने से पहले मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 0। रात गई और बात गई। तो हमारी पूनम दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। ये तो हर आती रहती है। मैं समझता हूँ कभी आपके पास आना पड़ेगा मुझे, और ये राज पूछना पड़ेगा कि मुस्कुराहट का राज क्या है। और हमारे बड़ौदा वाले भाई साहब का भी बहुत बहुत थैंक्स। हेमंत भाई नाम है आपका? हेमंत क्या? दिनेश भाई। हिमेश? दिनेश भाई। मिनेश भाई का भी बहुत बहुत थैंक्स। और आपके साथ दूसरी जो बहन है उनका भी बहुत बहुत, क्या कहेंगे, गुजराती में तो कहते हैं सारू छे, मजामा छे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका मुझे तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुजराती भाषा मुझे बहुत पसंद है। मैं सारे गुजरात में गया हूँ, जी और मुझे वहां का रोटला और ढोकला बहुत पसंद है। मन होता है कि गुजरात में ही जाके बस जाऊं, लेकिन राजधानी दिल्ली में बननी है, इसलिए मैं दिल्ली में रहता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन प्रजा बनाने के लिए भी तो चारों ओर घूमना पड़ेगा। तो आ जाइए, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले ही राजा बनेंगे, बड़ौदा वाले भी राजा बनेंगे। सभी बनेंगे, सभी बनेंगे। आपका वेलकम है। जी जी, गुजराती में कहते हैं आओ जो। जी जी जरूर। तो हम आपका आह्वान करते हैं, और स्वागत एडवांस में ही कर देते हैं। आप भी जरूर बड़ौदा चक्कर लगाइए। बड़ौदा भी सर सयाजी राव की नगरी है, राजा की नगरी है, बहुत अच्छा शहर है। जी मैं बड़ौदा आया हूँ, मैं होके गया हूँ। हाँ लेकिन जी, अब की बार आएंगे तो थोड़ा और परिवर्तन होगा, क्योंकि पहचान से ही प्राप्ति होती है। तो अभी की पहचान अलग होगी, तो जरूर और हमें भी और आपको भी प्राप्तियां होगी। तो आज आपने अपने दिल की बातें सुनाई, और सृष्टि रंगमंच की जो विशेष आत्माएं हैं, उन विशेष आत्माओं के साथ का और पालना का आपको विशेष सौभाग्य मिला है, इसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक है। और उन विशेष महारथियों से आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें अपने जहन में बिठा के रखी है, वो भी आपकी बातों से झलक रही है। तो आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम दीदी का तो शुक्रिया है ही है, क्योंकि पूनम दीदी जो है ना पीयूष भाई, आपके दिल्ली में पड़े हुए रत्नों को इकट्ठे करने का भी विशेष कार्य कर रही है हमारे लिए। और ये नहीं कहूंगा बड़ौदा परिवार के लिए, लेकिन विश्व परिवार के लिए, क्योंकि ये विश्व रंगमंच पर ये विश्व मंच है और सारे विश्व की आत्माएं इसका लाभ ले रही है। तो जो भी विशेष महारथी आत्माएं है, तो पूरे दिल्ली जोन से उनको सिलेक्ट करने का कार्य विशेष पूनम बहन जी कर रही है। तो पूनम बहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 शब्द आप कहे फिर पूरा करेंगे पूनम बहन। आज का अनुभव का ये सेशन बहुत ही सुंदर रहा, जिसमें पीयूष भाई ने ज्ञान की गहरी बातों के साथ साथ ज्ञान के रंगों में होली वाले दिन सबको रंगा भी, और साथ साथ बादाम की जो टोली सुंदर सी खिलाई। पहली बार बादाम शब्द का आध्यात्मिक अर्थ आपके मुखारबिंद से सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो स्थूल में चाहे हम बहनों के पास टोली नहीं भी होगी, तो जो ब्रह्मा बाबा की गो सुन कम सुन की टोली बादाम मिश्री की,
वो तो हम हमेशा ही सबको खिला सकते हैं। और अभी भी सब होली की मुबारक के साथ बादाम मिश्री की इस टोली को स्वीकार करो और कल फिर जूम मीटिंग पर सब समय पर हाजिर हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। एक एक जो वर्ड की गहराई में जाते हैं तो ये भी कितना विशेष चिंतन की कला है पीयूष भाई के अंदर, ये भी बात दर्शाती शांति। तो चलिए कुछ पल पीयूष भाई बाबा की याद में बैठते फिर पूरा करेंगे 2 मिनट। जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो। सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। जीवन को गुणों से, जीवन को गुणों से सजाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो।